हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने चैनल HRP मैथ क्लासेज में। तो गाइज, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपकी प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट कर ली थी, उसका इंट्रोडक्शन। और आज हम करेंगे 10.2 एंड उसका इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स। तो गाइज, उसको करने से पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो वृत्त होता है उसमें स्पर्श रेखाएं अनेक खींची जा सकती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, पहले वाली वीडियो में भी, कि अलग अलग बिंदुओं से अनेक स्पर्श रेखाएं उस पर खींची जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई बिंदु उसके बाहर है, वृत्त के बाहर, यानी कि परिधि पर न होकर परिधि से थोड़ा भी अगर दूर है, तो फिर उस स्थिति में हम सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यानी कि इस बिंदु से हम वृत्त पर सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये जो प्रमेय आपके सामने लिखी हुई है, यह प्रमेय यही बताती है। अब देखिए, प्रमेय क्या है हमारे पास, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक वृत्त बना लेता हूं। तो ये मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है। एंड ये इसका कोई बाह्य बिंदु है जिसको मैंने नाम दिया P। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमें समान करनी। तो एक तो मैंने स्पर्श रेखा ये खींची एंड एक स्पर्श रेखा मैंने ये खींची, ठीक है। ये P, Q एंड ये R बिंदु पर, और ये इसका है सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। यानी कि केंद्र है ये वृत्त का। तो मैं यहां से त्रिज्या खींच रहा हूं। हमें प्रूव क्या करना है, देखिए, हमें प्रूव करना है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई इक्वल है। तो इन दोनों की लंबाई इक्वल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, त्रिभुज का निर्माण करने के लिए यहां से एक लाइन जो कि सेंटर को मिला रही मिलाता हूं। तो इसको नाम दिया मैंने O। अब देखिए, सबसे पहले दिया है लिखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें, कि कोई बाह्य बिंदु P है और P से स्पर्श रेखा, यानी PQ व PR स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब ये अगर दे रखा है तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है इसमें कि जो PQ है वो इक्वल है किसके, PR के। ये PQ स्पर्श रेखा है, वो इक्वल है PR के। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। अब देखिए, उत्पत्ति में हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज तो ये दे रखा है और एक त्रिभुज ये, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं और इन दोनों को हम समरूप करेंगे। तो त्रिभुज ऑफ POQ और त्रिभुज ऑफ POR। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांश हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर इधर से मैं क्या लूं, OP, इधर भी OP है एंड इधर भी OP है, तो OP कर लेता हूं इसको, है ना। तो क्या कारण है, क्योंकि इसमें भी दोनों त्रिभुजों में, तो ये है उभयनिष्ठ। इधर से मैं कोण Q ले रहा हूं और इधर से कोण R, कोण Q इक्वल कोण R। कारण क्या लिखेंगे कि केंद्र द्वारा स्पर्श रेखा पर लंब डल रहा है, ठीक है। या फिर जो सेंटर बिंदु, स्पर्श बिंदु होता है और जो सेंटर होता है, उसको मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है। तो स्पर्श बिंदु जो कि स्पर्श बिंदु व केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर
लंब होती है, लंब होती है, इसलिए। ठीक है। और एक हम ले रहे हैं क्या, OQ इक्वल टू OR। ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या। तो नियम लगा हमारे पास SAS नियम से त्रिभुज, इधर लिख लेता हूं, त्रिभुज POQ सर्वांग सम है त्रिभुज POR के। POQ सर्वांग सम है POR। अब अगर ये सर्वांग सम है तो हम क्या कर सकते हैं कि PQ इक्वल होगी PR के। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1 क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जो स्पर्श बिंदु है वहां पर वो जीवा समद्विभाजित होती है, हमें इसमें प्रूव करना है। तो गाइस मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं। ये एक हमारे पास बड़ा वृत्त है, ठीक है, एंड इसके अंदर कोई स्मॉल सर्किल एक और है, यानी कि एक छोटा वृत्त है। तो इसमें क्या, इस जो प्रमेय है इसमें क्या कह रखा है हमें कि बड़े वृत्त की जीवा, यानी कि ये जो बड़े वृत्त की जीवा है वो किसी पॉइंट पर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो जो स्पर्श बिंदु है वहां से ये और ये समद्विभाजित होते हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूं A, B एंड B, और ये सेंटर है इसका O। ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें दो त्रिभुज चाहिए। दो त्रिभुज होंगे तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को सर्वांग सम कर देंगे। तो गाइस देखिए, मैं यहां से इसको मिला रहा हूं और यहां से इसे मिला रहा हूं एंड ये यहां पर लंब डाल दिया। ठीक है, केंद्र द्वारा जो स्पर्श बिंदु है वहां पर उसको मिला दिया तो लंब भी होगा। तो ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले हमने लिखा दिया है, क्या दे रखा है कि दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र O है। बड़े वृत्त की जीवा AB है, ये हमें इसमें दे रखा है। ठीक है, तो दे रखा है और सिद्ध हमें करना है। इसमें देखिए सिद्ध करना है कि जो इस जीवा वो स्पर्श कर रही है, तो ये स्पर्श रेखा समान दो भागों में विभाजित होती है, यानी कि AP इक्वल BP, AP इक्वल है BP की। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखिए गाइस उत्पत्ति में मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से दोनों में से एक एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP, ये दो त्रिभुज मैंने दोनों त्रिभुज ले लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखिए इधर AO और इधर BO, AO इक्वल है BO के। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। OP उभयनिष्ठ है, एंड एक ये एंगल देगी 90 डिग्री। तो कोण APO बराबर कोण BPO, काण लिख देंगे 90 डिग्री। तो नियम कौन सा लगा इसमें नियम लगा, देखिए SAS नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम है त्रिभुज BOP। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जो शेष भुजाएं हैं, वो भी समानुपाती होगी या फिर समान होगी। तो इधर से अगर AP लेता हूं तो इक्वल होगी किसके, BP के।
AP इक्वल है BP के, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि समद्विभाजित करती है, समान दो भाग में विभाजित करती है। तो देखिए अगर AP और BP इक्वल है, AP और BP इक्वल है, तो ये समान दो भाग हो गए किसके? AB के। AB इक्वल टू है AP प्लस BP, और AP जो है AP और BP की जगह पे हम AP रख सकते हैं, तो ये AB क्या हो जाएगा इसका? 2OAP। एंड इसी प्रकार AB दुगना है 2OBP। तो हम कह सकते हैं क्या कि सकेंद्रीय वृत्त में जो जीवा है वो अगर छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है तो स्पर्श बिंदु उस जीवा को समान दो भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, HP। ठीक है, और द वीडियो नोट डाउन, जहां समझ में नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 2 हमें क्या दे रखा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यानी कि कोई एक वृत्त है हमारे पास, ये सर्किल, इस सर्किल पर बाह्य बिंदु T से और यहाँ पर कोई बिंदु T है, इसे T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। जैसे एक स्पर्श रेखा तो मैंने ये खींच दी और एक स्पर्श रेखा मैंने ये यहाँ पर खींच दी। ठीक है, एक तो इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। कौन कौन सी खींची? TP एंड TQ। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ यानी कि ये वाला जो एंगल है वो ट्वाइस ऑफ है कोण O, यानी कि यहां पर कोई केंद्र है इसका OPQ, यानी कि ये मैंने इसको इससे मिलाया और ये क्यों से मिलाया। कोण OPQ का 2 गुना है कौन सा कोण? ये वाला कोण। यह हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखिए गाइस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है हमें कि PT एंड PT एवं QT स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, अब अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो कोण P और कोण Q कितने होंगे? 90 डिग्री। कोण P बराबर कोण Q बराबर, सॉरी ओनली कोण P होगा, P भी पूरा वाला TPO पूरा लिख देता हूं, कोण OPT इक्वल 90 डिग्री। सिद्ध करना है हमें, इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ऑफ T इक्वल है ट्वाइस ऑफ, या फिर पूरा नाम लिख देता हूं इसका, कोण ऑफ PTQ इक्वल है ट्वाइस ऑफ कोण OPQ, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल का 2 गुना, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। उत्पत्ति में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है उस त्रिभुज को ले रहा हूं, क्योंकि त्रिभुज PTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। कैसे? देखिए ये और ये इक्वल है, यहां से देखिए PT एवं QT स्पर्श रेखाएं जो एक ही बिंदु से जा रही, अब एक ही बिंदु से जा रही तो दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि जो PT है वो इक्वल है TQ के। अगर PT और TQ इक्वल है तो इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये, दोनों भी इक्वल होंगे। तो कोण ऑफ
कोण, अतः लगा कर लिख देता हूं, अतः जो कोण टी पी क्यू इक्वल है किसके, कोण टी क्यू पी के, कोण टी पी क्यू के, सॉरी टी क्यू पी के, एंड इन दोनों को मैं नाम दे रहा हूं थीटा कोण, ठीक है। इसको एंड इसको मैं नाम दे रहा हूं थीटा कोण। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री के। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो देखिए कोण पी टी क्यू प्लस कोण थीटा एंड कोण थीटा, कोण थीटा प्लस कोण थीटा बराबर 180 डिग्री। यानी कि अगर हम यहां से कोण पी टी क्यू निकालें तो हमारे पास आएगा 180 माइनस 2 कोण थीटा। इसको दे रहा हूं मैं समीकरण नंबर फर्स्ट नाम। अब देखिए ये क्या है, केंद्र, और ये स्पर्श बिंदु। केंद्र से स्पर्श बिंदु पर अगर हम केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये वाला कोण 90 डिग्री बनता है, तो कोण OPT बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। और जो OPT है उसके दो हिस्से, एक तो कोण थीटा एंड एक है कोण QPO, कोण QPO या फिर OPQ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। OPQ बराबर 90 डिग्री। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कोण थीटा का मान निकाल रहा हूं। इस थीटा के मान को हम इसमें रख देंगे, तो कोण थीटा इक्वल है 90 माइनस कोण OPQ के। इसको मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं। समीकरण नंबर 2 से फर्स्ट में मान। अब देखिए ये कोण PTQ जो कि हमें प्रूव करना था, ये बराबर में 180 माइनस 2, थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कोण OPQ। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 180 माइनस 180 एंड माइनस और माइनस प्लस के ट्वाइस ऑफ कोण OPQ, यानी कि कोण PTQ इक्वल है, देखिए 180 से 180 एंड ये कोण 2OPQ, यही हमें इसमें प्रूव करना था। HP इति सिद्धम। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें दिया है कि PT और QT स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण जो P पर है वो 90 डिग्री होगा, OPT 90 डिग्री होगा। तो सिद्ध करना है हमें कि PTQ ये वाला कोण और जो ये छोटा वाला कोण है यहाँ पर, ये दोनों ये कोण इसका 2 गुना होगा। ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है तो पत्ते में हमने सबसे पहले बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो लिया और इस त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध किया। समद्विबाहु है, ये और ये इक्वल है तो समद्विबाहु है, तो इसका ये सम्मुख कोण और इसका ये सम्मुख कोण दोनों भी इक्वल होंगे। अब ये दोनों सम्मुख कोण इक्वल हैं तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण PTQ आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। अब हमने क्या किया, देखिए ये केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला रहे हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हमने लिख दिया कि कोण OPT 90 डिग्री है। लेकिन OPT भी 2 हिस्सों में, दोनों हिस्से लिख दिए। यहाँ से थीटा का मान निकालकर हमने समीकरण नंबर 1 में रखा है सिर्फ, और इसी से इसका मान आ गया, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और जहां भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।